बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इन माय चैनल कुकिंग विद शमा। तो आज हमने आपके साथ कांजी की रेसिपी को शेयर किया है। बहुत ही सिंपल और टेस्टी तरीके से हमने कांजी तैयार की है। कांजी की तासीर बहुत ही ठंडी होती है और जैसे कि अब गर्मी आ रही है तो गर्म मौसम में ठंडी ठाक कांजी को पीने का अपना ही मज़ा है। थोड़ी थोड़ी सी खट्टी होती है, थोड़ा सा इसके अंदर स्पाइसेस का टेस्ट होता है। तो आप इस ठंडी ठाक कांजी को घर में ज़रूर बना के रखें। तो जल्दी से हम कांजी बनाने की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास कांजी वाली गाजरें यानी काली गाजरें हैं और ये बहुत ही फ्रेश थी। इन्हें मैंने धोकर अच्छा सा साफ़ कर लिया है और उसके बाद मैंने इसका छिलका उतारा। छिलका उतारने के बाद इसको मैंने लंबे लंबे रफली स्लाइड्स में काट लिया है। गाजरों को आप एयर टाइट जार, घड़ा या किसी भी बॉटल के अंदर डालकर 3 से 4 दिन के लिए रखेंगे तो बेहतरीन कांजी तैयार होगी। उसका प्रोसेस क्या है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कांजी डालते हुए दिखाऊंगी। और दूसरी मैं आपको एक बात और बताती चलूं कि ये मैंने गाजरें ली हैं 5 किलो। तो 5 किलो गाजरों के लिए हमें जो पानी रिक्वायर है उसको अच्छे से समझ लें। 1 किलो गाजर के लिए हमें 2 लीटर पानी चाहिए होता है और यहाँ पर मेरे पास है 5 किलो गाजरें, तो इसका मतलब है कि मुझे 10 लीटर पानी डालना होगा। तो इसलिए मैंने एक बड़ी सी बोतल की सिलेक्शन की है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने इस बॉटल की सिलेक्शन की है। आप देख सकते हैं कि ये बॉटल काफ़ी बड़ी है और ऊपर से इसको जब हम ढक्कन से बंद करेंगे तो ये एयर टाइट हो जाएगी। तो उससे हमारी कांजी जो है वो बहुत अच्छी तैयार होगी। मैंने ये जो बॉटल ली है इसके अंदर 10 लीटर पानी और 5 किलो गाजरें अच्छे से आ जाएंगी और उसके बाद भी इसके अंदर स्पेस बच जाएगी। और स्पेस बचना बहुत ज़रूरी है ताकि हम जब गाजरों को हिलाएं तो वो अच्छे से हिल जाए, पानी के अंदर मिक्स हो जाए। ठीक है, तो अब हम कांजी को डालना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस एयर टाइट जार के अंदर हम गाजरों को ऐड करेंगे। तमाम गाजरें इस बॉटल के अंदर डाल दी हैं। हम 10 लीटर पानी डालेंगे। अब गाजरों के अंदर हमने 10 लीटर पानी डाल दिया है नाप के, ये देखें। और गाजरों में पानी डालने के बाद भी बॉटल के अंदर काफ़ी स्पेस बच चुकी है। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून भरकर इसके अंदर सूरख मिर्च जाएगी। 2 टेबल स्पून भरकर इसके अंदर नमक जाएगा। 3 टेबल स्पून भरकर इसके अंदर राई जाएगी। थोड़ी सी नीचे गिर गई थी इसलिए ये एक्स्ट्रा डालेंगे। 2 टेबल स्पून इसके अंदर काला नमक जाएगा। तमाम चीज़ें डालने के बाद अब हम इसके ऊपर हाथ रखेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। अब इसके ऊपर ढक्कन लगाकर इसको कवर करके 4 से 5 दिन के लिए छोड़ देंगे। लेकिन 4 दिन के अंदर कांजी अच्छे से तैयार हो जाएगी। याद रहे कि 4 दिन के लिए इसको मुकम्मल तौर पे बंद करके नहीं छोड़ना। 24 घंटे में एक बार हमने ढक्कन को खोलकर और ऊपर हाथ रख के कांजी की ये जो बॉटल है इसको अच्छी तरह से हिलाना है ताकि जितने भी इसके अंदर मसाले डाले हैं वो गाजरों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं और इसका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाए। ये टाइट जार को कवर करके छोड़ रहे हैं 4 दिन के लिए। तो 4 दिन के बाद हम आपको कांजी की फाइनल लुक दिखाएंगे। तब तक ये कांजी अच्छे से तैयार हो जाएगी। कांजी को तैयार होते 4 दिन हो चुके हैं। अब हम कांजी की बोतल के ढक्कन को खोलेंगे और कांजी को चेक करेंगे।
कांजी की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम क्या करेंगे कि इस बॉटल में से कांजी को शिफ्ट करेंगे एक घड़े के अंदर, मट्टी के बर्तन के अंदर। इस बॉटल का चूँकि जो फेस है वो छोटा है, गाजर निकालने के लिए एक बार तो आसानी से बाहर आ जाएगा, लेकिन जो गाजर है उसे निकालने में मुश्किल होगी। तो हम क्या करेंगे कि इसको एक मिट्टी के बर्तन के अंदर शिफ्ट करेंगे। मेरे पास एक मिट्टी का घड़ा है, आपके पास जो भी चीज़ मिट्टी की अवेलेबल हो, घड़ा, देचकी या फिर मटका, उसके अंदर आप इस कांजी को शिफ्ट कर दीजिएगा। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैं आपको मिट्टी का बर्तन दिखाती हूँ। ये मैंने एक घड़ा लिया है जिसका फेस काफ़ी खुला है, और ये देखें इसे मैंने अंदर से धोकर अच्छा सा साफ़ कर लिया। इसे आधा घंटा पहले मैंने सादे पानी के अंदर भिगो भी दिया था, ताकि इसके अंदर जो पानी है वो अच्छा सा जज़ब हो जाए और घड़ा हमारा मज़बूत हो जाए। अगर कच्चा घड़ा हम जब लेते हैं और उसके अंदर पानी ना डालें तो वो उसके टूटने का ख़तरा होता है। और इसको मैंने भिगोने के बाद अच्छी तरह से वॉश कर लिया है सादे पानी के साथ। अब ये जो कांजी इसको मैं इसके अंदर शिफ्ट करूँगी। अब ये कुछ गाजरें मैंने प्लेट के अंदर निकाली हैं आपको दिखाने के लिए कि ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये हमारी गाजरें तैयार हुई हैं, सॉफ्ट बनी हैं। ये देखें, मैं एक पीस तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी गाजरें तैयार हुई हैं, बहुत ही जूसी है। इसके अंदर खटास बहुत ज़बरदस्त आई है, थोड़ा सा मिर्चों का फ्लेवर है, उससे भी इस कांजी का टेस्ट दोबाला हो गया। बहुत ज़बरदस्त कांजी तैयार हुई है। और ये देखें, ये मैंने मिट्टी के बर्तन के अंदर यानी घड़े के अंदर मैंने कांजी को शिफ्ट कर दिया है। इससे क्या होता है कि कांजी पहले ही इसकी तासीर ठंडी होती है, लेकिन जब हम घड़े में रखते हैं वो मज़ीद ठंडी हो जाती है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में रखी गई चीज़ की तासीर जो है वो ठंडी होती है। तो आपको जब भी इसको पीना हो तो इसमें बर्फ़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं। ये घड़े की वजह से कांजी के अंदर ठंडक रहेगी और पीने में बहुत मज़ा आएगा। तो ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी कांजी तैयार हुई है। मैं इसको गिलास में निकाल कर आपको दिखाती हूँ। मैं इस बर्तन में से कांजी को निकालती हूँ और गिलास में डालूंगी। आप कांजी की लुक देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये तैयार हुई है। इसमें ऐसा नहीं है कि पानी अलग है और जो इसके अंदर हमने मसाले डाले थे वो अलग हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त कांजी का टेस्ट आया है, कलर भी बड़ा खूबसूरत आया है। गिलास के अंदर हमने कांजी डाल ली है। अब ये जो घड़ा है जिसके अंदर हमने कांजी ऑलरेडी डाल के रखी हुई है, इसको हम कवर कर देंगे। अब इसे एयर टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके अंदर इस तरह का ऊपर प्लेट रख दें। आप देख सकते हैं कांजी कितनी ज़बरदस्त हमारी तैयार हुई है, और मेरे हाथों पे भी इसका काफ़ी कलर आ चुका है, लेकिन मैं इसे वॉश करूँगी तो ये कलर निकल जाएगा। तो आप इस कांजी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा। अगर आप मुझसे किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं, कोई भी रेसिपी या कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करते हुए आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो थम्स अप दें। अल्लाह हाफ़िज़।